हेलो दोस्तों, क्या हाल है। चलिए बढ़िया। ठीक। हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। कल हमने बात किया था कि सॉलिड जो होता है ये दो तरह का होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। वहां पे मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं चमकीले होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के कण एक निश्चित आकार वाले होते हैं। इसमें जो है रिजिडिटी यानी दृढ़ता का गुण होता है, और इसको जब दो टुकड़ों में बांटते हैं तब दोनों टुकड़े का सतह जो होता है वो स्मूथ होता है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो वो क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, यानी क्रिस्टलीन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज। क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड। देखिए क्रिस्टलीन सॉलिड जो है ये लिखिएगा आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, इसको बोलिएगा मोलिकुलर क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल। इसको बोलिएगा कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल। एक और होता है, इसको बोलिएगा मेटेलिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल। क्रिस्टल की जगह पे आप ठोस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दीजिए। इसको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। ठीक, दूसरा बोलेंगे आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। दिख रहा है, आणविक क्रिस्टल। मोलिकुलर क्रिस्टल को बोलते हैं हिंदी में आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल या ठोस भी बोल सकते हैं क्रिस्टल को। ठीक है, कोवेलेंट क्रिस्टल को बोलते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक। आप लोग बुक में देख सकते हैं, सहसंयोजक देख लीजिएगा। क्रिस्टल नहीं भी लिखे तो सह कोवेलेंट क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ही बोलते हैं हिंदी में भी। देखिए मेटेलिक क्रिस्टल को बोलते हैं धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, बोलिएगा क्रिस्टलीन सॉलिड कितने प्रकार के। कोई पूछेगा क्रिस्टलीन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, बोलिएगा क्रिस्टलीन सॉलिड जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल। आज हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, बोलिएगा आयनिक क्रिस्टल में लिख लीजिएगा, ये वैसे ठोस होते हैं, ठीक है, जिसमें धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में एक दूसरे से कूलम्बिक फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, या फिगर देख लीजिएगा, या इसका दूसरा बोलिएगा वैसा सॉलिड, ठीक है, जिसकी रचना लिख देता हूं मैं इजी करके, या चलिए पहले फिगर बना लीजिए, तो ऐसे करके फिगर बना लीजिए। दिख रहा है ना फिगर। चलिए ये लिखिए, यह वैसे सॉलिड होते हैं, वैसे सॉलिड होते हैं। कौन, ये आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, यह वैसे सॉलिड होते हैं, होते हैं जिसकी रचना, जिसकी रचना, रचना दो विपरीत परमाणुओं से होती है,
दो विपरीत यानी उल्टा, दो विपरीत परमाणुओं से होती है, परमाणुओं से होती है, ठीक है। एक धन यानी पॉजिटिव धन आयन तो दूसरा ऋण आयन होता है, ठीक है। बोलिएगा आयनिक क्रिस्टल में या आयनिक ठोस में ये वैसे ठोस होते हैं, लिख दिए, ये वैसे सॉलिड होते हैं जिसकी रचना दो विपरीत परमाणुओं से होती है। देख रहे हैं, ये देखिए प्लस है तो ये धन आयन है, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, यानी इसमें एटम जो होगा, अणु जो होगा वो समान संख्या में होगा, ठीक है, एक दूसरे से कूलम्बिक फोर्स द्वारा बंधा होगा, ठीक है। या इसमें देखिएगा धन आयन देखिए, या चलिए ऋण आयन गोला देखिए, ऋण आयन देखिए कितना, ऋण आयन है 1 2 3 4 5 6, ऋण आयन 6 और हो जाएगा धन आयन कितना, धन आयन 1 2 3 4 5 और 6। या बोलिएगा वैसे सॉलिड, ठीक है, या वैसे पदार्थ जिसमें क्या है, कण जो है एक दूसरे से कूलम्बिक फोर्स द्वारा बंधे होते हैं और इसमें क्या होगा, धन आयन और ऋण आयन परमाणु की संख्या, धन आयन और ऋण आयन गोले की संख्या समान होगी। या इसको इजी करके लिख दिए हैं, यह वैसे सॉलिड होते हैं जिसकी रचना विपरीत परमाणुओं से मिलकर होती है, एक धन आयन तो दूसरा ऋण आयन होता है, आयनिक ठोस कहलाता है, ठीक है। आयनिक ठोस में आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2SO4 ये सब लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा KCl, ठीक है, NaCl, ये सब क्या है आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है। या आयनिक क्रिस्टल में देख रहे हैं लग रहा आयन, ठीक है, आयनों के बीच जो है अणुओं में अट्रैक्शन होता है, आयनों के बीच, उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आणविक क्रिस्टल। अब बोलिएगा आणविक ठोस में या वैसे क्रिस्टल होते हैं या वैसे ठोस होते हैं जिसमें क्या होता है, अणु एक दूसरे से वान डेर वाल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, सॉलिड CO2 लिखिएगा, H2O लिखिएगा, ठीक है, ये सब लिखिएगा आणविक क्रिस्टल में। कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या बोलिएगा, इसमें जो है परमाणु जो है सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। और बोलिएगा कोवेलेंट क्रिस्टल में है, क्रिस्टल जो होता है, अणु जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बना होता है, ठीक है। आप डायमंड और ग्रेफाइट का फिगर देखिएगा तो डायमंड और ग्रेफाइट में जो है अणु जो है एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा, कोवेलेंट क्रिस्टल द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। और मेटेलिक क्रिस्टल में देखिए मेटेलिक बॉन्ड द्वारा परमाणु जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं मेटेलिक बॉन्ड में। और मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटेलिक क्रिस्टल में क्या होता है, ऐसे क्रिस्टल जो है अधिक वजन वाले होते हैं, ठीक है, अत्यधिक ठोस होते हैं, ठीक है। Fe हो गया, Au हो गया, ये सब आपका मेटेलिक क्रिस्टल में आता है, ठीक है। चारों क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या तरह का, तो बोलिएगा क्रिस्टलिन सॉलिड 4 तरह का, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, ठीक है। देखिए आयनिक क्रिस्टल में मैंने यहाँ पे बताया है कि वैसे सॉलिड या वैसे ठोस होते हैं जिसकी रचना 2 विपरीत परमाणुओं से मिलकर होती है, एक धन आयन तो दूसरा ऋण आयन होता है। और गोले की संख्या यानी परमाणु की संख्या क्या होती है, कण का संख्या यानी गोले का संख्या क्या होता है, समान होता है, ठीक है। और आणविक क्रिस्टल में क्या बोलिएगा, आणविक क्रिस्टल में बोलिएगा कण जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, वान डेर वाल फोर्स द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है।
आणविक क्रिस्टल कहलाता है। ये सब बॉन्ड क्या है बोलिएगा, ये सब जो है कण जो है इसमें वांडर बॉल यानी कमजोर बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। किसमें? मोलिकुलर क्रिस्टल में। अब इसका देखिए एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। मोलिकुलर सॉलिड CO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। कोवेलेंट क्रिस्टल में देखिए डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये कण जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल में क्या, मेटेलिक बॉन्ड द्वारा। एकदम इजी है, समझ में आया होगा चारों आपको। ठीक है दोस्तों।